जी वंदावी माता जी, वंदावी माता जी। माता जी मेरी शंका ये है कि सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ नहीं जाता, मतलब कहाँ कहाँ बट सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ नहीं जाता। कहाँ का भ्रमण नहीं करता। अगर सम्यक दर्शन सहित मृत्यु होती है तो वह प्रथम नरक के अलावा 6 नरकों में नहीं जाता। प्रथम नरक में भी जब जाएगा जब सम्यक दर्शन के पहले उसके नरकायु का बंद हो गया है, तो नहीं तो नरक में नहीं जाएगा। अगर बात आपको समझ में आ रही कि नहीं, सम्यक दृष्टि जीव कहाँ नहीं जाता है, इनका ये प्रश्न है। तो सम्यक दृष्टि जीव को सम्यक दर्शन के पहले अगर नरकायु का बंद हो गया है, हो जाता है क्या ऐसे? तो वह प्रथम नरक के बाद अन्य 6 नरकों में नहीं जाएगा। अगर सम्यक दृष्टि मनुष्य को पहले मनुष्य या त्रियंच आयु का बंद हो गया है तो वह भोग भूमि में जाएगा, अन्यथा मनुष्य और त्रियंच भी नहीं बनता। सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य से मनुष्य नहीं बनता, मनुष्य से त्रियंच नहीं बनता। और सम्यक दृष्टि जीव देवायु में जाता है तो वहां पर देवी नहीं होगा, भवनत्रिक में नहीं जाएगा, नियम से वैमानिक देवों में देव ही बनता है। और एक इंद्री, 2 इंद्री, चतुरेंद्री, पंचेंद्री, असंख्य पंचेंद्री पर्यायों में नहीं जाता है। वंदावी माता जी। सपने आते हैं, हाँ, सपने क्यों आते हैं और किसको आते हैं? और सपने किसी को तो याद रहते हैं सुबह कि मुझे ये सपना आया, किसी को याद नहीं रहता। कोई माता बर्तन रात को ही साफ कर लेती है और सुबह उसे पता लगता है मैंने तो किया ही नहीं। कोई नवविवाहिता जंगल में जाके अपने गहने रखाती है लेकिन उसको याद नहीं रहता मैं रख के आई हूँ, और फिर किसी और दिन उसको वो सपने में ही ले भी आती है। दर्शनावर्णी कर्म के उदय से निद्रा आती है। तत्वार्थ सूत्र अभी आप पढ़ेंगे चतुर्मास में, तो 9 प्रकार का दर्शनावर्णी कर्म है। उनमें 5 प्रकार की निद्राएं हैं। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यान वृद्धि। सामान्य थकान को दूर करने के लिए जो निद्रा होती है वो निद्रा है। नींद पे नींद आए, उठ गया तो फिर सो गया, निद्रा निद्रा है। प्रचला, सोते सोते भी चलायमान रहे, लार वगैरह बहती है। प्रचला, प्रचला प्रचला, बैठे बैठे सो जाता है, सोता भी रहता है, टीवी भी देखता रहता है, ऐसे भी होता है। अब 5वीं स्त्यान वृद्धि। स्त्यान वृद्धि निद्रा में ऐसा होता है कि सोते में उठ करके कोई भयानक कार्य करे आएगा और आके फिर लेट जाएगा, उसको पता ही नहीं हम सो ही रहे हैं। एक घटना थी, एक स्त्री रात में उठी और दरवाजे खोल के चली गई और एक पेड़ के नीचे अपने सारे गहने को गड्ढे में करके और ढक के और वापस आके सो गई। अब सुबह देखी तो गहने ही नहीं। अब क्या हुआ, उस स्त्री को खुद ही नहीं पता, वो सोते सोते में गई और सोते सोते में सारा काम करके वापस आ गई। फिर 2-3 महीने बाद फिर वो उठी, वहीं तक गई और पूरे अपने गहने पहन के आ गई, फिर सो गई वो। यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, ये स्त्यान वृद्धि निद्रा है, स्त्यान वृद्धि निद्रा है ना। जिसको स्त्यान वृद्धि दर्शनावर्णी कर्म का उदय होता है उनकी ऐसी नींद होती है, सबको नहीं होती, रेयर कोई किसी को होती है। एक व्यक्ति के विषय में हमने पढ़ा था, वो छत से कूद जाता था, एक छत से दूसरी छत पे कूद गया गली पार करके। तो लोगों ने कहा ये रात में छत से कूदता है, तो लोगों ने कहा देखते हैं।
गया। तो निद्रा में ऐसी स्फूर्ति, ऐसा कुछ हो जाना कि भयानक काम करने के बाद में आके सो जाए, उसको पता न चले, ऐसी निद्रा का कथन तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में स्त्यानगृद्धि नाम दिया है। ये दर्शनावरण कर्म के कारण से होता है। किसको होता है? जिसके स्त्यानगृद्धि का उदय होगा उसको होगा। जीव को या जीव को? आपने आज किसी किसी को होता है, रेयर किसी को। जीव को होता है, 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 क्योंकि कर्म जो है ना उसका बंधन जीव के साथ होता है, चेतना तो सोती अजीव के साथ नहीं होता। चेतना तो सोती नहीं है ना। चेतना सोती है, तभी तो हम सो जाते हैं। चेतना भी सोती है। हमारे पढ़ने में तो ये आया है कि चेतना नहीं सोती। दर्शनावरणी कर्म का उदय है, चेतना नहीं सोती, लेकिन दर्शनावरणी कर्म के उदय का प्रभाव उसको सुसुप्त अवस्था में कर देता है, और उस समय भी मान लीजिए चलता रहता है, कुछ पूर्व के स्मरण, कुछ कर्म करता है, कुछ सोचता है, तो उसके वो दिमाग में वो भी चलता रहता है, सोता भी रहता है, उस कारण से सपने दिखाई देते हैं। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, हाँ, स्त्री प्राय को मोक्ष नहीं होता, क्या? ऐसा मैंने सुना है। हाँ, स्त्री प्राय को मोक्ष नहीं होता, ऐसा मैंने सुना है। अगर ये सही है तो वो साधना कौन सा लक्ष्य लेके करे? ऐसा है, स्त्री पर्याय में मोक्ष नहीं होगा। जब हम सम्यक दर्शन पूर्वक मरेंगे, क्योंकि आत्मा स्त्री नहीं है, वो तो ठीक है, आत्मा नहीं है, आत्मा पशु नहीं है, आत्मा आपकी और हमारी एक जैसी है, बिल्कुल एक जैसी है। और जब हम मरेंगे सम्यक पूर्वक, तो मेरी स्त्री पर्याय छूट जाएगी, हम फिर देव पुरुष बनेंगे, और फिर आकर के पुरुष बनेंगे, मुनि बन करके फिर मोक्ष प्राप्त करेंगे। बहुत अच्छे। मोक्ष नहीं है, हाँ, स्त्री को मोक्ष नहीं है, ऐसा नहीं है, स्त्री पुरुष बन करके मोक्ष जाएगी। मैंने प्राय से ही बोला। हाँ, शेर और हाथी भी पारशनाथ और महावीर बन के मोक्ष गए, है ना, तो स्त्री भी मुनि बन के मोक्ष जाएगी। अलग अलग कालखंड में तीर्थंकरों की प्रतिमाएं अलग अलग रूप में बनती रही हैं। अभी हम परसों मौजमाबाद दर्शन करने गए, वहाँ पर तीर्थंकरों की मूर्तियों में तीखी नाखून, इतने बड़े बड़े नाखून, बहुत बड़े बड़े नाखून, और थोड़ा चेहरा भी ऐसा क्रोध टाइप, आंखें बड़ी बड़ी। तो ये बनने का क्या प्रयोजन रहा उस कालखंड में? नाखून इतने बड़े बनाने का क्या प्रयोजन रहा? जब मूर्ति बनाता है ना, तो वो जिसकी मूर्ति बना रहा है, मूर्तिमान को उसके त्याग, तपस्या, उनके सारे गुणों को मूर्त करने की कोशिश करता है। तो नाखून बड़े का तात्पर्य है 6 महीने तक आदिनाथ भगवान अगर तप करते रहे तो उनके नाखून बड़े होंगे। तप अवस्था में 6 महीने तक तप करते रहे, क्योंकि केवल ज्ञान के बाद नक्केश नहीं बढ़ते हैं, केवल ज्ञान के पहले तो बढ़ते ही हैं। तो 6 महीने में नाखून बड़े नहीं होंगे। तो उसने दिखाया है कि इतने तपस्वी थे, नाखून बड़े बड़े हो गए। और हम जो कह रहे हैं ना, गुस्से में नहीं होते हैं, वो अपने अपने चेहरे की बनावट है, क्योंकि हमारे भगवान कभी गुस्से में होते ही नहीं है। नहीं, वो बनावट जो अताम्र नयनोत्पलम सकल कोप वन निर्दयात, कटाक्ष सर मोक्षहीन मविकार तो देखता। तो कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके ऊपर क्रोध नहीं दिखता है, विकार नहीं दिखते हैं, राग द्वेष नहीं दिखता है चेहरे पर, और आपकी जो प्रहसित मुद्रा है, यह आपके हृदय की शुद्धि का प्रतीक है। वंदना माता जी। माता जी, ये ध्रुव्य और सत्य एक है क्या माता जी? ध्रुव्य और सत्य एक है क्या? सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय ध्रुव्य युक्तम सत, दोनों एक नहीं हो सकते। सत द्रव्य का लक्षण है। सत का तात्पर्य अस्तित्व, द्रव्य का लक्षण क्या है? अस्तित्व। द्रव्य का लक्षण क्या है? नित्यता। द्रव्य का लक्षण क्या है? त्रैकालिकता।
द्रव्य का लक्षण क्या है? अजर अमर था। सत का मतलब अस्तित्व, वह वस्तु थी, है, रहेगी, वो द्रव्य है। अब सत का लक्षण क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत। अब वो वस्तु कैसे रहेगी? एक रूप में नहीं रहेगी, लेकिन एक ही वस्तु रहेगी। बात समझना, एक रूप में नहीं रहेगी, लेकिन एक ही वस्तु रहेगी। मेरी आत्मा हमेशा स्त्री रूप में नहीं रहेगी, यहां से जाकर देव बनेगी, देव बनकर फिर पुरुष पर्याय को प्राप्त करेगी। एक रूप में नहीं रहेगी, लेकिन आत्मा रहेगी। तो उत्पाद, नवीन पर्याय का उत्पाद, देव पर्याय का उत्पाद, व्यय, मेरी स्त्री पर्याय का व्यय, और द्रव्य आत्मा रहेगी। तो आत्मा का अस्तित्व कैसा रहेगा? आत्मा का अस्तित्व कूटस्थ नहीं रहेगा। कूटस्थ का मतलब जैसा है वैसा ही नहीं रहेगा, पर्याय परिवर्तित होती रहेगी, लेकिन आत्मा का अस्तित्व रहेगा। जो आत्मा का अस्तित्व रहेगा वह द्रव्य है, पर्याय का परिणमन जो हो रहा है वह उत्पाद व्यय है, और सत जो है उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों को मिला करके वह सत है। शिकंजी, पानी, नींबू और शक्कर, उसका नाम शिकंजी है। उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों का जो पिंड है उसका नाम सत है, और द्रव्य का लक्षण सत है। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं तो ध्रुव जैसे आत्मा ही ध्रुव हुई, ध्रुव आत्मा। हाँ, आत्मा द्रव्य हो गई, और आत्मा की पर्याय का उत्पाद और व्यय चलता रहता है। और सत पर्याय और द्रव्य दोनों को मिलाकर के सत है। तीनों मिलाकर पानी, नींबू और शक्कर तीनों को मिलाकर के शिकंजी है। उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों को मिलाकर के एक सत है। माताजी, नारियल पानी के लिए कोई तो कहता हरी में आता है, कोई कहते नहीं आता, क्या है इसका? ऐसा है, नारियल पानी हरी में आता है, पानी है। अगर नारियल पानी को हरी नहीं मानोगे तो फिर अनार के रस को भी नहीं मानोगे, मौसमी के रस को भी हरी नहीं मानोगे। हरी में आता है। माता जी, जैसे हम आहार में शोधन के लिए जाते हैं तो बाहर के जो श्रावक आते हैं तो वो आके चला देते हैं, लेकिन उसका शोधन नहीं करने देते। अगर हम बोलते हैं कि शोधन करने दो तो कहते हैं कि हमने सब शोधन कर रखा है, पर फिर अगर जैसे कुछ अंतराय या फिर कुछ जीव आ जाता है तो हमें पाप लगेगा कि उनको पाप लगेगा? ऐसे देने जाते हैं, अपनी वस्तु ले जाते हैं, उनका कर्तव्य खुद भी शोधन कर लें, और जो आहार करा रहा है उसको भी एक बार दिखा लें। फिर भी बोलने पर नहीं मानते हैं तो उनका पाप उनके लिए है। अपन ने तो अपना कर्तव्य किया था, अब उन्होंने कर्तव्य नहीं किया तो उनका पाप उनके लिए लगेगा। माता जी, इसे मतलब टेबल पे मतलब सामग्री रखी रहती है तो कुछ महिलाएं या फिर कोई भी आता है तो वो भी उठा लेते हैं बिना, हम लोग बोलते हैं कि शोधन करने तो पहले फिर आप चलाना, तो वो भी ऐसे ही बोलते हैं कि हम सब देख लेंगे, हम शोधन कर लेंगे। अब वो तो उसमें तो पाप तो हमें भी लगेगा ना उसमें। नहीं, अपने को उसमें कोई पाप नहीं लगेगा। अगर कोई बिना देखे देता है, बात नहीं सुनता है, नहीं मानता है, तो उसका पाप उसको लगेगा, आपको नहीं लगेगा। बंदा ही कोई भी जीव किसी भी जीव से ईर्ष्या और शत्रुता क्यों करता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। कोई भी जीव किसी भी जीव से ईर्ष्या और शत्रुता क्यों करता है? प्रशांत जी कटे। अगर कोई व्यक्ति हमसे ईर्ष्या और शत्रुता कर रहा है तो हमारे पिछले अशुभ कर्म का उदय है।
हमने भी किसी के साथ ईर्ष्या और शत्रुता की होगी, इसलिए आज वो हमारे साथ ईर्ष्या और शत्रुता कर रहा है। और जो कर रहा है वह नवीन कर्म का बंध कर रहा है। हो सकता है अपना कोई पिछले जन्म का शत्रु हो, इस कारण से ईर्ष्या और शत्रुता कर रहा है, या हमने कोई ऐसा कर्म किया है, देवशास्त्र गुरु की अभिनय की हो, कुछ किया हो, इस कारण से भी ईर्ष्या और शत्रुता हो सकती है। अब अंजना ने पवन का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन 22 घड़ी के लिए वह मूर्ति छिपा दी थी। वो पाप कर्म का उदय आया और पवन निमित्त बने और 22 वर्ष तक अंजना से बोले नहीं, अंजना को देखा नहीं, अंजना का अपमान किया। तो हो सकता है कोई अपने ऐसे कर्म का उदय हो, या हमने किसी के साथ ऐसा किया हो तो बदले में मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो यदि कोई हमसे शत्रुता और ईर्ष्या करता है तो मेरे पाप कर्म का उदय है और वो नवीन कर्म का बंध कर रहा है। कोई शत्रुता कर रहा है तो उसका जवाब देना उचित है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। वंदनी माता। शांत रहना चाहिए, समता भाव से उसको झेल करके भगवान का आराधना करना चाहिए। और हिंदी का पढ़ते उसमें अच्छे भाव लगते हैं, तो कौन सा पढ़ना चाहिए? एक बार कभी हिंदी का कभी संस्कृत का दोनों पढ़ लिया करो, तो संस्कृत भी भूलोगे नहीं और हिंदी का भी अर्थ आ जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे।